नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और काजल निषाद निकली हैं। देखिए कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार कैंपेनिंग में आपको दिखाई देंगी। और ये गोरखपुर का ये अंबेडकर चौक के पास कमिश्नरी के ठीक सामने बस स्टेशन है। और यहाँ देखिए, ये देखिए काजल निषाद आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये नींबू पानी और बेल के शरबत का ठेला देखिए, ये भी लोगों को रिझाने का प्रयास काजल निषाद देखिए सत्तू बना रही हैं और कस्टमर भी हैं। और आप देख सकते हैं सत्तू बना के और लोगों को यहाँ पर पिलाने की कोशिश कर रही हैं। सत्तू, बेल का शरबत भी है तमाम। और ये देखिए चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं काजल निषाद। और देखिए तमाम लोगों से कैंपेनिंग कर रही हैं। और ये आपको ई रिक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तमाम लोग हैं। और ये देखिए काजल पहुँची हैं, खीरे का ठेला है और ये ठेले वाले हैं। देखिए ये आपको काजल दिखाई दे रही हैं। अलग अंदाज में आज काजल निकली हैं अपने प्रचार के लिए शहर के बीचों बीच में। आप देख सकते हैं भाई, वाह, खीरा आपको छीलते हुए काजल दिखाई दे रही हैं। कुछ एकदम अनोखा अंदाज आज दिखाई दे रहा है। रवि किशन दिखाई दिए थे चाय बनाते हुए, अदरक कूटते हुए, लेकिन काजल आज निकली हैं खीरा देखिए छील के। और गृहिणी है तो देखिए हाथ कितनी तेज चल रहा है। और ये चुनावी स्टंट आप इसे समझिए या एक अनोखा तरीका है अपने प्रचार का। और ये देखिए काजल खीरा काट रही हैं और बस अड्डा है, तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बस अड्डे पे। और ये देखिए खीरा काट के हाथ में उन्होंने दिया है और अनोखा अंदाज काजल निषाद का। और चलिए अब ये आपको, ये देखिए आपको काजल दिखाई दे रही हैं ई रिक्शे पर पीछे देखिए आप। चलिए ई रिक्शा भी ट्राई कर रही हैं काजल। चला तो नहीं पाएंगी शायद, लेकिन ये ई रिक्शा देखिए काजल आपको दिखाई दे रही है ई रिक्शे में बैठी हुई। और ये अनोखा अंदाज, और काजल निषाद निकली आज शहर में है लोगों के बीच में। और देखिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। अभिनेत्री हैं, टीवी अभिनेत्री हैं और लोग पसंद भी करते हैं काजल निषाद। बहू हैं गोरखपुर की। देखिए ये शिकंजी पीते हुए काजल यहाँ पर। और चलिए बहुत अलग अंदाज में आज काजल बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और उधर तो हम काजल निषाद से ई रिक्शे में ही बात कर लेंगे। काजल निषाद, आज आप ई रिक्शे में निकली हैं लोगों से आप प्रचार करने के लिए, ये अलग अंदाज कहाँ से आया आप? जी, मैं लोगों का धन्यवाद करने निकली हूँ, शुक्रिया अदा करने निकली हूँ कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो इन्हीं सब जनता ने मेरे लिए दुआ मांगी थी, चद्दरें चढ़ाई थी, हवन किया था, पूजा पाठ किया था। और बहुत जल्द मैं रिकवर कर रही हूँ, धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रही हूँ। और मेरी जनता के बीच में इसी अंदाज में प्रचार कर रही हूँ। ये मेरी अपनी जनता है और बहुत ज़्यादा मेरी जनता खुश है कि यह परिवर्तन करने जा रही है जनता इस सरकार का। जो सरकार महंगाई वाली है, जो सरकार बेरोज़गारी वाली है, हमारे रिक्शा वाले जो भैया हैं उनको भी उतना भाड़ा नहीं मिलता होगा, उतना रोज़गार नहीं मिलता होगा, लोग एकदम से ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। तो इसीलिए मैं बस अपनी जनता के बीच में हालचाल लेने और प्रचार करने निकली हुई हूँ। तो अभी आप खीरा काटते हुए दिख रही थी। आप तो खैर गृहिणी हैं और तमाम आपने अभी बेल का शरबत भी बनाया। तो रवि किशन भी अदरक कूट रहे थे और चाय बना रहे थे। क्या लग रहा है, मतलब कितना रिझा पाएंगे वोट? चाय को तो बहुत बार उबाल के नहीं पीना चाहिए, 3 बार उबाल के चाय पीना नहीं चाहिए, चाय जहर हो जाती है। वो बार बार वही चाय उबाल के दे रहे हैं, देश को पिला रहे हैं, जबकि वो जहर बन चुकी है। दूसरी बात, इतना गर्मी का सीज़न है, बेचारे खीरा वाले भैया जो है वो सबको खीरा काट के खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। आज हमने उनको काट के खिलाया खीरा कि भैया आप भी लीजिए, आपको भी गर्मी लगेगी। बेल वाले भैया जो बेल का रस बना रहे और नींबू शरबत, वो खुद नहीं पीते और दूसरों को पिलाते। और बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, बहुत कड़ी धूप है। तो हमने कहा आज भैया की मदद कर दे। तो इसी तरह मैं लगातार अपनी जनता के बीच में सेवा करने के माध्यम से आई हुई हूँ
और सेवा ही कर सकती हूँ, यही अभी काम आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और अब ई रिक्शे से आप निकली हैं, थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखना है। जी जी बिल्कुल, सेहत का ख्याल, मेरी जनता तो वही दुआ मांग रही है, प्रार्थना कर रही है, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की हिम्मत की वजह से मुझे इतनी हिम्मत आई है। और देखिए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए मेरे के साथ, या मेरा पैर भी टूट गया था, मैं तभी भी नहीं रुकी थी। मैं लगातार अपने जनता के बीच में बनी रहूँगी, कोई भी कितना भी बड़ा स्वास्थ्य खराब हो, मैं फिर भी आपके बीच में बनी रहूँगी, क्योंकि मैं 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, तो आप लोग बताइए कि मेरा वनवास कब खत्म होगा। अच्छा, लगातार आप अलग अलग चुनाव में लड़ रही हैं, तो क्या क्या लग रहा है? रवि किशन अभिनेता हैं, आप अभिनेत्री हैं, कितनी बड़ी फाइट दिखाई दे रही गोरखपुर में, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इतनी भीड़ है यहाँ पर स्टेशन पे। देखिए, पहली बात तो ये कि वो जनता की कैसे भलाई करेंगे, जनता की बच्चियों की भलाई कैसे करेंगे जो खुद अपनी बेटी की भलाई नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बच्चों को और बेटियों को कैसे न्याय दिलाएंगे। बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं लेकिन अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहे, उनकी बेटी को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनका पर्सनल मामला था, लेकिन पर्सनल मामला था तो सार्वजनिक क्यों किया? आपको अपनी बेटी को हक अधिकार देना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उस बेटी को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ जा रहे हैं, डीएनए टेस्ट तक की बात पहुंच गई है, तब भी आप नहीं समझ रहे, तब भी आप नहीं मान रहे। तो आपको शर्म आनी चाहिए उस जनता के बीच में जाने से, खासकर महिला के सामने जाने से ही आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे बात करेंगे आप महिलाओं के हक की, कैसे बात करेंगे आप बेटियों के अधिकार की, जब आप अपनी ही बेटी को अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं? तो रेवेन्ना को लेकर तमाम जो उनका सीडी वायरल हुआ, भाग गए, विदेश भाग गए, फिर मंगलसूत्र को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है ये सब या क्या है? बिल्कुल चुनावी स्टंट भी है, और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता अगर आप देखेंगे तो इसी कांडों में लिप्त पाए जाते हैं। महिलाओं के साथ शोषण के कांडों में सबसे ज़्यादा अगर कोई लिप्त पाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभी हमारे माननीय सांसद जी की बात देख लीजिए कि पहली पत्नी शादी किए, फिर उसे छोड़ के दूसरी शादी की, ये सब पर्सनल मामले हैं, लेकिन हक अधिकार भी नहीं दे रहे। 2-3 पत्नी रखी है लेकिन हक अधिकार, जनता समझ गई है कि जो बाप के लक्षण होंगे वही बेटे के भी लक्षण होंगे। तो चाहे पिता हो या पुत्र हो, जो महिला का शोषण करता है, महिलाएं वो अच्छी तरह से समझ गई है कि ऐसे लोगों को हमें चुनना नहीं है। ये इस तरह से गरिमामयी सीट पर विराजमान हो जाएंगे और वहाँ से हमारा शोषण करेंगे, जैसे अभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हजारों महिलाओं के साथ शोषण करके फिर वो भाग जाते हैं। यहाँ तो यही चीज़ है ना, लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के भाग रहे हैं, लोग अपनी बेटी को हक नहीं दे रहे, वहाँ पत्नियों को छोड़ के भाग रहे हैं, लोग रेप करके कांड करके भाग रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये सारे अवगुण हैं, और जनता अच्छी तरह से समझ गई है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं सभी दर्शक मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, कि सोशल मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जहाँ हमें असलियत में पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि उन्हें आप जिताएं। देखिए, ई रिक्शा वाले भैया हैं और इनसे नाम भी जान लेते हैं। भाई साहब, आप लेके बढ़ने वाले हैं आप ई रिक्शा प्रचार के लिए, काजल को बताइए क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? मनोज कुमार यादव नाम मेरा। मनोज जी, कैसा लग रहा है काजल बैठी हैं आपके ई रिक्शा में प्रचार के? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, मनोज भी खुश हैं और गोरखपुर की जनता भी खुश है, चूंकि काजल निषाद आज अलग अंदाज में और भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।